का टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, वैसे ये पहले भी पढ़े हैं वेक्टर में, लेकिन फिर बता देता हूँ। ये क्या है कि कोई वेक्टर लिखा हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये लिखा हुआ है, तो इसके जो वेक्टर के कोफिशिएंट है किसका किसका, आई का कोफिशिएंट, जे का और के का, ए बी सी, यही हमारा डायरेक्शन रेशियो है, यही हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अब आता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन नाम से ही पता चलता है कि कॉस के बारे में बात करेगा, कोसाइन के बारे में बात करेगा। तो देखो एक्स एक्सिस के साथ देखना समझना, ये वेक्टर क्या तीन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ऊपर के साइड ऐसे इंसर्ट किया गया है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको कॉस अल्फा बोलते हैं, कॉस बीटा को वाई एक्सिस के साथ और कॉस गामा को जेड एक्सिस के साथ। इसके एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो है वो किसके साथ बताओ, वाई एक्सिस के साथ, और कॉस गामा जेड एक्सिस के साथ। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको एल एम और एन भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो सुनना, पहला एक्स एक्सिस मतलब आई के साथ कौन था, ए, तो ए बाई इस पूरे का मॉडुलस, पूरे का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एम जो आएगा जिसको कॉस बीटा हम बोल रहे थे वो क्या होगा, बी बाई अंडर रूट वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और थर्ड कॉस गामा क्या होगा, सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब नोट समझेंगे, ये नोट इसी का पैरेलल है, इसको हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, पहले नोट समझेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है सुनेंगे, इफ ए बी सी इज डायरेक्शन रेशियो। ये कैसे निकाले थे डायरेक्शन रेशियो, कि पॉइंट ही हमारा डायरेक्शन रेशियो, पॉइंट नहीं मतलब कोई वेक्टर दिया है तो उसका ए बी सी कोफिशिएंट जो है वही डायरेक्शन रेशियो है। तो के ए के बी के सी मतलब किसी पार्टिकुलर नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी, मतलब ये प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो क्या, कोई पार्टिकुलर नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई पार्टिकुलर नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूं कि 2 3 6 डायरेक्शन रेशियो है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4 6 12, ये भी डायरेक्शन रेशियो होगा, देखो डबल है उसका, है ना। तो लिखा हुआ है बिकॉज रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगला। अब डायरेक्शन रेशियो क्या था कि अगर कोई वेक्टर दे दिया तो उसका ए बी सी होगा, लेकिन सर कोई लाइन का अगर 2 पॉइंट दे दिया, एक ए और एक बी, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, आराम से दिमाग नहीं लगाना, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते थे ना उसमें स्क्वायर वगैरह करते थे, इसमें नहीं करना। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, सिंपल। देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और नेक्स्ट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है। देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो इधर स्क्वायर होगा ये रूट गायब, इसका स्क्वायर होगा ये रूट गायब, इधर स्क्वायर होगा रूट गायब, तीनों को ऐड करोगे तो ऊपर और नीचे सेम होगा तो वैल्यू 1 आ जाएगा। इसी को यूज करके साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 2 आ गया। सर कैसे, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। इसी तरीके से cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा और cos 2 गामा जो आया वो कैसे आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा और साइन, या तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, तो इसका वैल्यू -1 आएगा। तो ये सब एमसीक्यू में ये तीनों कभी कभी पूछा जाता है। इसका तो क्वेश्चन भी बोला जाता है, कैसे पूछा जाएगा सुनो, अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, गामा पूछ लेगा। कभी कभी बोलेगा अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल वाई के साथ बनाएगा, वही एंगल जेड के साथ, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो क्या करेंगे बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा 3 बार हो गया 1, तो कॉस अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। अगर बोल दिया एंगल एक्यूट था तो प्लस वाला चलेगा, और कुछ नहीं बोला तो प्लस माइनस चलेगा। इसी तरह से अल्फा मान के चलो π/4 दे दिया, ये π/3 दे दिया, इस तरह से भी देगा तो भी हम लोग कर सकते हैं। अब
आगे यहाँ बोल दिया, देखो बहुत प्यार से, तो बोले थे अल्फा बीटा गामा एंगल मेड बाय द लाइन, लाइन जिसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया। अब सर ये बक्सा में जो था ना, ये तो बता दीजिए, तो सुनना ध्यान से, इसका क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू आता है। तो डायरेक्शन रेशियो अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन रेशियो 1 0 0, अलोंग वाई एक्सिस 0 1 0, along z axis 0 0 1, distance of alpha बीटा गामा इन x एक्सिस, क्या है कि एक पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, उसका डिस्टेंस x एक्सिस में क्या होगा, तो वो अल्फा होगा, y एक्सिस में बीटा, z एक्सिस में गामा। लेकिन अगर प्लेन में बोले, एक्स वाई प्लेन में, तो जो प्लेन बोलता है ना, जैसे एक्स वाई बोला तो उसका अंडर रूट निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ अल्फा है, वाई की जगह बीटा है। जब वाई जेड बोलेगा तो एक्स आना ही नहीं है, तो देखो अल्फा नहीं आया, और जब एक्स जेड बोलेगा तो कौन नहीं आना, वाई नहीं आना, देखो यहाँ वाई नहीं आया। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं, ऐसे ऊपर लिखता हूँ, यहाँ जगह खाली है, तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ 3, -4, 5 along एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के साथ क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 5। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, अभी तक जितना पढ़े ना वो मेनली एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स में कभी कोई पूछता है ना, तो वो कैसा पूछेगा, तो अभी बताए एक चीज, देखो इधर कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों का वैल्यू दे दे कि दोनों तीनों इक्वल है, या तो बोल दे कि 1 2 दे दिया, तीसरा बता दो, तो इस तरह से पूछ देता है। अब इसके रिलेटेड पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे। तो देखो पहले इससे रिलेटेड क्या पढ़ेंगे बताओ, क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन सुनो, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इतना। तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या है बताओ, 1 1 और -2, और डायरेक्शन कोसाइन जब निकालेंगे तो सबसे पहले कॉस अल्फा क्या लिखोगे, 1 बाई सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये 1/√6। इसी तरीके से कॉस बीटा क्या हो जाएगा, 1/√6, क्योंकि सेकंड में 1 था, और कॉस गामा सर क्या होगा, -2/√6। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इतना। तो देखो सबसे पहले 2 पॉइंट दिया है, एक का नाम P है 2 3 5, एक का नाम Q है -1 2 और 4। तो सर डायरेक्शन रेशियो जो होगा ना, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा ये है, तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो क्या होगा बताओ, 4 -5, 2 -3, -1 -2। अगर देखो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ऐसे लिखो, या राइट से भी लिख सकते हैं, एक ही आंसर आएगा, खाली माइनस प्लस का अंतर होता है। तो देखो -1 -1 -3। सर मेरा मन कर रहा है कि इसको 1,1,3 लिख दे, तो कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, हाँ Z2 की, अरे गधों, Z2 थोड़े x2 - x1 करना है। तो देखो 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 कहाँ गया, इतना ज्यादा मिट गया। तो देखो, तो देखेंगे इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, तो x2 - x1, y2, फिर गलती लिख दिए, क्या कर रहे हो यार, इसको काटना पड़ेगा। हाँ तो देखेंगे इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, x2 क्या है, -1 -2, y2 क्या है 2 -3, z2 क्या है 4 -5। तो ये क्या हो गया बताओ, -3 -1 -1। सर मेरा मन कर रहा है 3,1,1 लिखने का, गलत होगा क्या, नहीं, मैं बोला था कि किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो का। अब जब डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो 3/√, इसका स्क्वायर 9, इसका 1, इसका 1, तो 3/√11। एक हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा जब लिखोगे तो 1/√11, और कॉस गामा जब लिखेंगे तो वो भी 1/√11 होगा। नेक्स्ट अगला बोला राइट कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म। अरे इसका थ्योरी तो बताइए सर, तो पीछे चल जाते हैं। तो आगे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे।
तो स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन को लिखने के लिए दो टाइप होता है, या तो वेक्टर फॉर्म या तो कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आई जे के टर्म में देगा, और इसमें क्या होगा 2,3,5 मतलब अल्फा बीटा गामा के टर्म में देगा। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए ना दो टाइप होता है। एक टाइप क्या होता है कि इसमें एक पॉइंट दे देगा और एक डायरेक्शन रेशियो देगा, और अगला बार दो गो पॉइंट दे देगा, बस यही होता है। तो देखो ए गो पॉइंट दे दिया जिसका नाम है वेक्टर ए, और एक डायरेक्शन रेशियो दे दिया जिसका नाम है वेक्टर बी। अब इसका इक्वेशन होता है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। बहुत ध्यान से समझेंगे, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पॉइंट जिससे ये पास हो रहा था, और बी जो है वो क्या है हमारा डायरेक्शन रेशियो। ये बहुत ध्यान से समझना। सर हुआ कैसे, तो सुनो, ये जो लाइन ए आर है वो बताओ वेक्टर बी के पैरेलल है कि नहीं। तो ए आर पैरेलल टू वेक्टर बी, तो ए आर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। तो ए आर को हम लोग आर माइनस ए लिखे, और ये लैम्डा बी, तो आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ताम झाम याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमको इक्वेशन लिखना है तो एक पॉइंट चाहिए, एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए। एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। बस इतना ही याद रखना, जो अकेला होता है वो पॉइंट होता है, लैम्डा के साथ आता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। अब इसी चीज को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो सर कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो देखो कार्टेशियन पॉइंट में पॉइंट दे दिया x1 y1 z1, इसका डायरेक्शन रेशियो दे दिया a b c, तो इसका इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, और z माइनस z1 बाई c। यहाँ पे मुझे बताओ x1 y1 और z1 जो है, जो ऊपर है वो पॉइंट है, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो हमारा क्या है बताओ, डायरेक्शन रेशियो है। हमेशा याद रखना, जो उसमें याद है लैम्डा के साथ होता था, यहाँ जो नीचे रहेगा वो डायरेक्शन रेशियो है, जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट्स है। ठीक है। अब इसी तरीके से इस बार मैं क्या बोला, एक पॉइंट एक लाइन दिया था, डायरेक्शन रेशियो, इस बार दो गो पॉइंट दे देगा, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। और जब दो पॉइंट से पास करेगा, देखो एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, तो इसका डायरेक्शन रेशियो अभी तो पढ़े थे x2 माइनस x1, तो ये b माइनस ए। तो जहां r इक्वल टू ए पॉइंट था प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो, तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या है बताओ, b माइनस ए। तो देखो फिर से लिख रहा हूं, ये जो है ए ये पॉइंट है, और ये पूरा b माइनस ए जो है वो क्या है बताओ, डायरेक्शन रेशियो। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो देखो डायरेक्शन रेशियो लिखना इजी है, b2 a2 माइनस a1 कर दो, मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसमें जैसे लिखे थे ना कार्टेशियन फॉर्म, नीचे a b c, वैसे देखो यहाँ ऊपर x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ऊपर रहेगा, लेकिन नीचे जो है वो x2 माइनस x1 y2 माइनस, अरे ये तो डायरेक्शन रेशियो ही तो है, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो। अच्छा और में लिखा है सर ये पॉइंट वाई x1 y1 z1 लिखना जरूरी है क्या, x2 y2 z2 भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन जनरली हम लोग ये लिखते हैं क्योंकि हमें आदत होता है, पहला लिखो और नीचे उसका डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो ठीक है, तो इसका पहले एग्जांपल करेंगे। देखो एग्जांपल के साथ करने में ना बहुत इजी होता है, थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। तो देखो फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, इतना। तो देखो इससे पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है, दो पॉइंट से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, दो पॉइंट से। देखो दो पॉइंट वाला ना थोड़ा सा सेकंड है, तो दो पॉइंट देखो, एक है 1,2,3 और दूसरा पॉइंट है 5,-6,7। अब मुझे बताओ डायरेक्शन रेशियो, तो क्या होगा बताओ, 5 माइनस 1 4 हो गया, वेरी गुड, -6 -2 कितना हो गया, -8, क्योंकि y2 माइनस y1, और 7 -3 4। तो देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया ये डायरेक्शन रेशियो ये, तो r इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5i माइनस 6j प्लस 7k। क्या लिख दिया रे, ओ गलती कर दिया, डायरेक्शन रेशियो लिखना था गधों, अरे मैं ही हूं क्या। हाँ। तो 4i माइनस 8j प्लस 4k, ये कौन सा फॉर्म हुआ, वेक्टर फॉर्म सर, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो पॉइंट है x माइनस 1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 मतलब b बाई -8, और z माइनस z1 बाई
4। देख लो ये पॉइंट ऊपर बैठा लेकिन माइनस के साथ, और ये वाला पॉइंट नीचे बैठा। ठीक है, ये हो गया। अब डिटरमिन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, 2 पॉइंट्स इसमें बताना है। बहुत सारा हो सकता है 2 पॉइंट, लेकिन एक बताना है जो इसमें 2 पॉइंट हो। तो पता है इसमें एक पॉइंट जो होगा वो मैं लिख देता हूं ऊपर वाला 3, ये -2, ये -2 और ये -0। तो 3 -2 और 0। अच्छा ये +2 क्यों हुआ है पता है? y -2 के कारण। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बताना है, लेकिन सर इसका क्या दे दिया बताओ? डायरेक्शन रेशियो 2 -1 3। अच्छा ये मान लो ये अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है, तो मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, प्रोपोर्शनल होता है ना ये, क्योंकि इसको 4 लिख सकते हैं -2 लेकिन 6, लेकिन कोई एक बताना था। ठीक है, तो ऐसे इसका जरूरत नहीं है, तो इसको लिखो, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा -3 = 2, बीटा +2 = -1 और गामा -0 = 3। डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूँ, तो अल्फा = 5, बीटा = -3 और गामा = 3। तो 5 -3 और 3 एक पॉइंट आ गया। तो 2 पॉइंट बोला था, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, यही हमारा आंसर है। अब इसमें ये देखो, इसमें सीधा सीधा पूछा पॉइंट बताओ और डायरेक्शन रेशियो बताइए, तो बड़ा इजी है। पहला वाला देखो, पहला वाला पॉइंट क्या है बताओ? x -0/1, y -0/0, z -3/2। अच्छा कोई टेंशन मत लेना कि सर 0 होता है तो इन्फिनिटी हो जाता है, ये 0 अलग पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है कि 1 0 2 एक पॉइंट दिया है, इसको सॉल्व नहीं करना कि सर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका बताओ पॉइंट जो होगा वो 0,0,3 होगा और डायरेक्शन रेशियो जो होगा 1 0 2 होगा। ये फर्स्ट था। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर थोड़ा आराम से समझना, ये जो सेमी कॉलन होता है ना, सेमी कॉलन, इसका मतलब होता है z -0/0, मतलब जो इधर होता है वो माइनस में आ जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ बताओ? x -2/3, 2 -y/3 और z -0/0। अब समझो कि x -x1 था, y -y था, ये y जो है नेगेटिव आ गया, ये तो गड़बड़ हो गया भैया, ये y नेगेटिव कैसे आ गया? ये y नेगेटिव, तो इसको सॉल्व करो, इसको सजाना पड़ेगा। x -2/3, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसमें माइनस कॉमन जब लोगे ना तो y -2 हो जाएगा और नीचे साइन चेंज कर लेगा और z -0/0। ये सेमी कोलन का कमाल था। तो पॉइंट बोलो 2,2,0 पॉइंट हो गया और डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो 3, -3, 0। अब ये हो गया। अब थर्ड नंबर सर सी नंबर देखो, सर सी नंबर क्या है? तो x -2/5 = y -2/0। देख लो ध्यान से, सेमी कोलन था और z +2/0। तो पॉइंट यहाँ आएगा 2,2, -2 और डायरेक्शन रेशियो जो होगा 5,0,0। याद रखना। और डी नंबर जो है ना वो अलग है सर। कैसे अलग है? तो थोड़ा ध्यान रखना, x का कोई कोफिशिएंट नहीं होता था, यहाँ तो बाप रे, ये तो 3x -1/6, 5 -2y/6 और 6 -z/3। ये तो गड़बड़ बात है सर, इसमें तो कोफिशिएंट जो है x का दे दिया, ये क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, जो x का कोफिशिएंट है ना उससे नॉमिनेटर और डेनोमिनेटर को डिवाइड करो। मैं इजी वे में बता रहा हूँ जो सब बच्चा को आ जाए। कुछ तेज बच्चे 3 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ले लो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सारे तेज बच्चे, कमजोर बच्चे सब बना लें। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, तो 3x -1/3 और 6/3। इसमें किससे डिवाइड करेंगे? -2 से, -2 से तो 6/-2। और इसमें किससे करेंगे सर? -1 से। इसमें नहीं भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे साइन चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं, जब कर रहे हैं सबका करेंगे। ये हो जाएगा x -1/3/2। ये बताओ, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो y -5/2/-3 और ये होगा z -6/-3। अब यहाँ से पॉइंट इजी है, पॉइंट यहाँ जो होगा वो क्या होगा? 1/3, 5/2 और 6। और डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 2 -3 -3। अब इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं कि डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, तो कभी कभी डायरेक्शन रेशियो इस तरीके से नहीं देगा। तो डायरेक्शन रेशियो मान लो कि मैं एक पेज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, समझेंगे थोड़ा डायरेक्शन रेशियो के लिए। तो देखो मैं ऐड कर दिया, तो देखो
कि मान लो कि डायरेक्शन रेशियो आ गया 2/3, 3/5 और 4/4 मान ले 6। अच्छा 4/6 तो 2/3 है, चलो 4/3 कर दो, ठीक है। अब सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, डायरेक्शन रेशियो ट्राई करना फ्रैक्शन में ना रखने का, तो सर कैसे हटाएंगे, तो एलसीएम ले लो डेनोमिनेटर का, किसका, डेनोमिनेटर का एलसीएम लो, और एलसीएम कितना होगा 353 का 15, और इस नंबर से मल्टीप्लाई इन ऑल 3, तो क्या होगा 2/3 इंटू 15, 3/5 इंटू 15 और 4/3 इंटू 15, तो ये हो गया 3 5 जा 10, 5 3 जा 9, ऐसे मत करना, 3 5 जा 20, तो ये हमारा देखो प्रोपोर्शनल में आ गया, फ्रैक्शन भी हट गया। तो याद रखना डायरेक्शन रेशियो अगर फ्रैक्शन में आए तो उसको कन्वर्ट कर देना। अच्छा पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट का मत कर देना, पॉइंट क्योंकि फिक्स है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है तो डायरेक्शन रेशियो को चेंज करेंगे, ठीक है। अब आगे 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 हमारा टॉपिक चेंज होता है, ये तो कन्वर्ट हो गया। अब एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस तो बहुत इजी है, सुनना ध्यान से, एकदम इजी है। देखो ये पॉइंट है A1, ये पॉइंट है A2, इसका डायरेक्शन रेशियो B1, इसका डायरेक्शन रेशियो B2। अब क्या है कि पॉइंट से हम एंगल नहीं बता सकते, एंगल बताने के लिए हमको लाइन चाहिए, क्या चाहिए, लाइन। तो ये डायरेक्शन रेशियो जो है ना वो लाइन के पैरेलल होता है, ये भी डायरेक्शन रेशियो लाइन के पैरेलल होता है। तो बताओ ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, तो cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 बाई मोड b1 b2 होता है, ये वेक्टर फॉर्म में। और सर कार्टेशियन फॉर्म में पता है ये a, b, c a1 1 1 और ये a2 b2 c2 होगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे A1 B1 C1, इसको क्या लिखेंगे A2 B2 C2, ये कौन सा फॉर्म है बताओ, कार्टेशियन फॉर्म। तो मल्टीप्लाई करो, डॉट करेंगे B1 डॉट B2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो देखो यही फॉर्मूला आया क्या, और बाई में पहला वाला का मॉडुलस और दूसरे वाले का मॉडुलस, तो अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 B2 C2 है, देखो लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ लाइन। तो इसका एक क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन देखो इधर है, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग लाइंस। देखो सब सजा हुआ है क्या, बिल्कुल ये सजा हुआ है, ये सजा हुआ है, ये सजा हुआ है, ये सजा, लेकिन इसको गड़बड़ है, तो सजाओ x-2/1 y-3/2 और z-3/2, इसको काहे छेड़े, इसको छेड़ो x-2/2 y-5/3 और इसको जब चेंज करेंगे ना तो z-3 नीचे वाला का साइन चेंज हो जाएगा 6। तो यहाँ पे बताओ कि डायरेक्शन रेशियो क्या है A1 B1 C1, तो एक है 1, 2, 2 और दूसरा है 2, 3, 6। सो cos थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला तो पीछे लिखा हुआ है, तो A1 इंटू B1 तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अच्छा ऊपर देखो 2 और 6 2 8 और 12 20, और ध्यान से सुनना नीचे 4 4 8 1 9, यहाँ 3 होगा और 2 3 6 का 7 होता है, तो आंसर आ गया 20/21। ये किसका वैल्यू आया, cos थीटा का, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 20/21, ये एंगल आ गया। कभी कभी ध्यान रखना इसमें गड़बड़ क्या होता है कि ये सजाया हुआ नहीं था ना, ये अकेला था, इसमें 2 3 ऐसा होता है जो सजाया हुआ नहीं होता, तो उसको कैसे सॉल्व करते, पहले सजाना पड़ता है, कार्टेशियन में यही बच्चे गलती कर देते हैं। अब हम लोग अगला, अरे इसका भी तो एंगल निकालना है, वही तो क्वेश्चन है एक के बाद बी, लेकिन ये सजाया हुआ नहीं है, तो देखो कैसे सजाएंगे, देखो फर्स्ट वाले को, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x-2/-3 इक्वल टू टी, सबको टी को अलग कर दो, यहाँ क्या लिखोगे y-3/6 इक्वल टू टी, इसको z-5/-2 इक्वल टू टी, यहाँ से देखो ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया x-2/-3 y-3/6 और z-5/-2, और सेकेंड वाला कैसे लिखूं, तो देखो उसमें s है x-5/2 इक्वल टू s, y-6/-2 इक्वल टू s और z+3/1 इक्वल टू s और इक्वल टू t। अब देख लो यहाँ पे ये हमारा
पहला का कार्टेशियन, ये दूसरा का मतलब a1 b1। अब इससे cos थीटा हम आराम से निकाल सकते हैं। अब अगला टॉपिक, अब इसका नोट दो प्यार, बहुत प्यारा नोट है, बहुत ज्यादा प्यारा नोट है कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हो जाए तो हम लोग पता है दो लाइन अगर 90 डिग्री हो जाए ना, तो ये B1 है ये B2 है, तो दोनों का डॉट जीरो। याद रखना दो चीजें परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी जीरो होता है, ए डॉट बी जीरो क्यों? क्योंकि 90 डिग्री cos 90 का वैल्यू जीरो, और cos थीटा कौन बताता है? डॉट प्रोडक्ट। साइन थीटा कौन बताता है? क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग डॉट पढ़ रहे हैं तो B1 डॉट B2 जीरो, या तो दूसरे वाले में A1 A2 B1 B2 C1 C2। देख लो ना ये फॉर्मूला दिख रहा है इक्वल टू जीरो करो तो B1 B2 जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो करो तो ऊपर वाला जीरो हो जाएगा। और अगर पैरेलल हुआ तो ज्यादा इजी है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 कर दो, खत्म बात। ठीक है, तो यहां तक थ्योरी हुआ। अब इसका क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन, फाइंड P इफ दीज आर परपेंडिकुलर। देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, सजा हुआ है क्या? देखो तो ये सजा हुआ है, ये सजा 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 सब सजा हुआ है। तो पहला वाला का देखो आंसर बताओ, 3 इंटू 3P A1 A2 A1 B1 प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2P इंटू 4 इक्वल टू जीरो। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व कर, 9P माइनस 4 प्लस 8P इक्वल टू जीरो, P इक्वल टू माइनस मतलब प्लस 4 बाई 17। ये हमारा आंसर आया पहला का। और सेकेंड का देखो सजा हुआ है क्या? नहीं सर, बिल्कुल सजा नहीं है। तो देखो 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 देखो, L1 L2 दिख रहा है क्या? तो ये सजा हुआ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ये क्या कर रहा है? माइनस 2y, इसमें 3z है, इसमें माइनस 2x है, इसमें माइनस y है, इसमें माइनस 2z है। तभी सजाए थे, कुछ याद आ रहा है? फिर से सजा रहा हूँ, देखो x माइनस 5 बाई 2p, ये सेकेंड नंबर कर रहा हूँ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसमें सबको माइनस 2 से डिवाइड कर, तो 3 माइनस 2y बाई माइनस 2 और 6 बाई माइनस 2। और इसको बताओ 3z माइनस 5 बाई 3 और माइनस 12 बाई 3। हमको यहाँ डायरेक्शन रेशियो खाली चाहिए। तो देखो ये अलग z हो गया, ये अलग y हो गया, तो डायरेक्शन रेशियो 2p माइनस 3 माइनस 4 पहला का हो गया। सेकेंड का देखो तो क्या लिखा था? 5 माइनस 2x बाई माइनस 2 बाई 6 बाई माइनस 2। इधर बताओ तो y माइनस 2 बाई माइनस 3p। ये तो इजी होता है जब y अकेला हो तो। और यहाँ 5 माइनस 2z बाई माइनस 2 बाई माइनस 6 बाई माइनस 2। तो यहाँ से देखो तो ये हो गया माइनस 3p और 3। ठीक है, तो यहाँ से इन सब मल्टीप्लाई करके इक्वल टू जीरो करो। देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 6p प्लस 9p माइनस 12 इक्वल टू जीरो, 3p इक्वल टू 12 p इक्वल टू 4। तो ये दो क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बस कार्टेशियन फॉर्म में डर क्या होता है पता है? कि बच्चे ये कन्वर्ट नहीं कर पाते। जो मैं ये कन्वर्ट किया ना, ये कन्वर्ट नहीं कर पाते। बेटा कन्वर्ट आराम से करना जरूरी है, क्योंकि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, माइनस भी नहीं होता। अब इसमें बोलो, इसमें बोला पैरेलल बताओ, अब ये भी कन्वर्जन नहीं है। देखो इसमें माइनस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें माइनस 1 से, इसमें 2z से, और कहीं 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 2y से। बस तो करो, तो माइनस 5 से करेंगे ना, सीधा माइनस 5 से कर दो, तो पहला वाला का माइनस 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा बताओ? क्योंकि 10 बाई माइनस 5 हो जाएगा। ये बताओ माइनस 1 हो जाएगा, ये बताओ 2 हो जाएगा। तो ये माइनस 5, ये a। ठीक है, इसका बताओ 4, इसको बाई 2 करो तो b, और इसमें कुछ नहीं करो तो इतना। अब ये पैरेलल था, परपेंडिकुलर नहीं था। क्या लिखोगे? माइनस 2 बाई 4 इक्वल टू माइनस 5 बाई बी इक्वल टू a बाई माइनस 4। अब सुनना, इसमें a और b दो चीज पूछा है, तो एक बार इसको के साथ इक्वल कर दो, एक बार इसको इसके साथ इक्वल करो। माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू माइनस 5 बाई बी। तो यहाँ से b इक्वल टू देखो माइनस से माइनस गया, b का वैल्यू 10, एंड माइनस 2 बाई 4 इक्वल टू a बाई माइनस 4, माइनस से माइनस गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, a का वैल्यू 2। तो 2,10 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक फिर। तो क्या बोला अगला, बहुत ध्यान से सुनना, थर्ड पॉइंट एक करके मैं एग्जांपल के साथ करवा रहा हूं। आराम से वीडियो को देखो, पूरा को रिलेट करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बोल दिया मैं? 3D ज्योमेट्री। तो इफ वन लाइन पासेस थ्रू इतना
एंड पैरेलल टू अनदर लाइन, ध्यान से सुनना, एक लाइन इससे पास कर रहा है और किसी दूसरे लाइन का पैरेलल है। तो ये तो कॉमन सेंस है, ये मैं डायग्राम बना देता हूं। तो एक लाइन पास कर रहा है मान लो किसी पॉइंट से, और किसी लाइन का ये पैरेलल है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो इसके लिए काम करेगा, डायरेक्शन रेशियो दूसरा वाला काम करेगा, दूसरा वाला काम करेगा। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू इतना पॉइंट मिल गया, पॉइंट 1,1,2 और पैरेलल टू किसका, इस लाइन का, तो इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ 3, 5 और -6। सर ये -6 क्यों हुआ, क्योंकि इसको ये प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था बताओ, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये -6। तो इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या होगा, x -1/3 y -1/5 और z +6/2। ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन रेशियो है और ये पॉइंट है, तो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ यहाँ पे z -2 होगा और यहाँ पे by6 होगा, -6 होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, मिटा देता हूं मैं इसको और फिर से लिख देता हूँ। तो देखो z -2/-6, बस ऊपर होता है पॉइंट और नीचे होता है डायरेक्शन रेशियो। अब आता है अगला पॉइंट, फोर्थ नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो एग्जांपल यहाँ भी था, कोई बात नहीं, एग्जांपल देख लेना एक बार। फोर्थ नंबर ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, इसमें भी पॉइंट था, इसमें भी पॉइंट है, लेकिन बोला ना कि इसमें परपेंडिकुलर, देखो पैरेलल था तो किसी एक के पैरेलल था, ठीक है, एक लाइन के, लेकिन परपेंडिकुलर जब होता है तो दो लाइन के परपेंडिकुलर होता है, एक L1 और एक L2। L1 का इक्वेशन जो है वो मान लो L1 जो है वो R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 है, और L2 जो है वो R इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम ऑफ B2 है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो B1, इसका B2, तो जो फॉर्मूला आएगा वो A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 क्रॉस B2 आएगा। सर कैसे आता है मैं बताता हूँ, A क्रॉस B इक्वल टू, अगर C है ना तो इसमें बोलते हैं C परपेंडिकुलर टू A, C परपेंडिकुलर टू B और C पैरेलल टू A क्रॉस B। समझ रहे बात? तो यहाँ पे देखो एक लाइन है, वो किसके किसके परपेंडिकुलर है बताओ, इसमें लाइन, लाइन L1 के भी परपेंडिकुलर है और किसके परपेंडिकुलर है, L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो मुझे बताओ कि L1 क्रॉस L2, तो लाइन का तो डायरेक्शन रेशियो B1 है और लाइन 2 का B1, तो B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, और पैरेलल जब हुआ तो डायरेक्शन रेशियो काम करेगा। तो इसका इक्वेशन होता है, याद रखना है, क्या होता है बताओ, तो सुनो, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 क्रॉस B2। अब ये B1 और B2 तो पता है डायरेक्शन रेशियो है ना, और A कौन सा होगा बोलो तो, जो पॉइंट जिससे पास कर रहा था, तो किससे पास कर रहा है बोलो, 2 से, तो ये होगा 2i माइनस 3j प्लस 5k, बहुत बढ़िया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 क्रॉस B2, तो साइड में B1 क्रॉस B2 निकालो। तो मुझे बताओ B1 क्या है यहाँ पे देखो ये 5 माइनस 3 2, B2 क्या है 3 1 माइनस 2। अब इसका सॉल्व करो तो याद है कैसे करते हैं, आई जे के क्रॉस करना है, तो क्या होगा आई इंटू 6 माइनस 2 माइनस जे इंटू -10 -6 प्लस के इंटू 5 प्लस 9, तो ये हो गया 4i प्लस 16j प्लस 14k। तो यहाँ पे 4i प्लस 16j प्लस 14k, यही हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 क्रॉस B2, B1 पहला वाला का B2 दूसरे वाले का। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है वो लाइन कौन सा लाइन, लाइन जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है बताओ, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पे क्या होगा, पैरेलल, इसका क्रॉस पे। ठीक है, अगला फिर थ्योरी आ जाओ। अब है आर्बिट्ररी पॉइंट, ये बड़ा इजी होता है आर्बिट्ररी पॉइंट समझना, इजी का मतलब अच्छा होता है, तो सुनेंगे। आर्बिट्ररी पॉइंट क्या होता है, एक लाइन है, समझना,
एक लाइन है, वो किसी से पास कर रहा है 2,3,5 से पास कर रहा है। इसका डायरेक्शन रेशियो है -1,7,8। तो यहाँ पे हर एक जगह कोई ना कोई पॉइंट होगा कि नहीं होगा, तो एक पॉइंट को मान लेते हैं आर्बिट्ररी पॉइंट, मतलब इसमें वैल्यू चेंज करते जाओ और इस लाइन पे पॉइंट आता जाएगा। तो इसका आर्बिट्ररी पॉइंट कैसे लिखना है सुनो, ये जो पॉइंट दिया है वो ठीक है 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वन, ठीक है। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ -1 क्या होगा, माइनस लैम्डा, ये पहला हो गया। दूसरा बताओ 3 प्लस 7 लैम्डा, और तीसरा बताओ 5 प्लस 8 लैम्डा। फिर से मैं बता रहा हूं इसको, फिर मिटा रहा हूं, सुनेंगे कैसे लिख रहा हूं, ये लिखना सीखना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो समझो, एक लाइन है, क्या है लाइन, इसका पॉइंट है मान लो 5 -3 8, और इसका डायरेक्शन रेशियो मान लो -3 8 -2। तो इसका आर्बिट्ररी पॉइंट, ध्यान से सुनना, पॉइंट को तो चुपचाप रखते हैं और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा को। तो एक्स को एक्स के साथ लिखना है, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ। ये हो जाएगा 5 -3 लैम्डा। दूसरा बताओ -3 प्लस 8 लैम्डा, और तीसरा 8 -2 लैम्डा। इसको चुपचाप रख रहे हैं और इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट। तो देखो आर्बिट्ररी पॉइंट, वही चीज को हम समझाएं यहाँ पे, ये पॉइंट था x1 y1 z1, ये ए बी सी क्या था, डायरेक्शन रेशियो, इसको किससे मल्टीप्लाई किए, किससे मल्टीप्लाई किए बताओ, लैम्डा से। इसको किससे मल्टीप्लाई किए, लैम्डा से इंटू किए। तो देखो x1 प्लस लैम्डा ए, x2 प्लस लैम्डा बी, और x3 प्लस लैम्डा सी, इसी को बोलते हैं आर्बिट्ररी पॉइंट। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ लिखा हुआ है 2 प्लस 5 लैम्डा, 3 -2 लैम्डा, और -5 प्लस 6 लैम्डा। अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, मतलब दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, ये पी बताना है। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो आर्बिट्ररी पॉइंट पढ़े थे ना, वो इसी के लिए तो पढ़े थे सर, तो कैसे बनाना है बताओ। तो ये लाइन के थ्रू समझना, इस लाइन के थ्रू इस P का पॉइंट बता सकते हैं, तो क्या बोलोगे, x1 प्लस लैम्डा ए, y1 प्लस लैम्डा बी, और z1 प्लस लैम्डा c1, और इसी पॉइंट का L2 के अबाउट क्या होगा, x2 प्लस लैम्डा a2, लैम्डा नहीं, इसमें अगर लैम्डा यूज करें इसमें म्यू यूज करेंगे, देखो यही चीज लिखा हुआ है। अब क्या करना, पहला को पहले से सॉल्व कर दो, दूसरा को दूसरे से, तीसरा को तीसरे से, इससे लैम्डा और म्यू आ जाएगा पहले दो से, और उसका वैल्यू तीसरा में पुट करो। अगर तीसरा सेटिस्फाई किया तो इंटरसेक्ट कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है। इसको लैंग्वेज में लिखा हूं देखो, इक्वेटिंग corresponding coordinates to find lambda and mu. After getting lambda and mu, using first and second coordinate, put it into third one. If satisfy, then lines intersect, otherwise not. तो इसका सर क्वेश्चन भी बता दीजिए। तो देखो, सो दैट द लाइन्स इतना इतना इंटरसेक्ट, तो सुनना ध्यान से, मैं बना रहा हूं, एकदम ध्यान समझना। एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, ठीक है। सुनना, पहला वाला का पॉइंट देख के बताओगे, पॉइंट है -1, -3, -5, और डायरेक्शन रेशियो बोलो तो डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 7, ये लाइन 1 था। लाइन 2 का पॉइंट बोलो तो ये है 2, 4, 6, और इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ 1, 3 और 5। तो बताओ P जो पॉइंट होगा ना थ्रू लाइन 1, तो लाइन 1 के थ्रू बताओ -1 प्लस 3 लैम्डा, -3 प्लस 5 लैम्डा, और -5 प्लस 7 लैम्डा, और इसी P का किसके थ्रू, लाइन 2 के थ्रू 2 प्लस लैम्डा, 4 प्लस 3 लैम्डा, और ये लैम्डा नहीं, यहाँ पे म्यू आएगा। क्यों म्यू आएगा, क्योंकि नाम चेंज करना पड़ेगा ना, 6 प्लस 5 म्यू। अब क्या करना है, पहला को पहले से, दूसरा को दूसरे से, तीसरा को तीसरे से, लेकिन पहला दूसरा से ही लैम्डा म्यू आ जाएगा, तीसरा में उसको पुट करना है। तो -1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 2 प्लस म्यू, यहाँ से क्या आया 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 3, और दूसरा -3 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 4 प्लस 3 म्यू, तो यहाँ आ गया 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 7, और तीसरा देखो -5 प्लस 7 लैम्डा इक्वल टू 6 प्लस 5 म्यू, 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 11। पहला और दूसरा से सॉल्व करेंगे और तीसरा में पुट करेंगे। देखो, तो इसमें इक्वेशन नंबर 1
5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2। इसे लैम्डा म्यू निकालो तो इनटू कितना कर दें, 3 से कर दो, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये खत्म। 9 में 5 गया 4 लैम्डा, इधर देखो 9 में 7 गया 2, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 1/2 आ गया। लैम्डा जब पुट करेंगे ना तो 3 इंटू 1/2 माइनस म्यू इक्वल टू 3, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 3 माइनस 3/2। तो ये पॉइंट आ गया, तो ये यहाँ पुट करो किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 2 है ये, 3 में पुट कर, क्योंकि 1 और 2 को यूज किए थे। 7 इंटू 1/2 माइनस 5 इंटू माइनस 3/2, सॉल्व करो ना तो 7/2 प्लस 15/2, तो देखो 22/2 इक्वल टू 11। देखो 11 इसके साथ इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब सो पॉइंट इंटरसेक्ट। पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्ट। एंड POI, तो क्या करो, लैम्डा का वैल्यू 1/2 पुट कर दो, या तो म्यू का, दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ लैम्डा के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1/2। तो पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3/2 कॉमा, दूसरा बताओ -3 प्लस 5/2, और तीसरा बोल -5 प्लस 7/2। जोड़ के देखो तो आंसर होगा 1/2 कॉमा 3 दूनी 6, 1/2 कॉमा 5 दूनी 10, 3/2 माइनस 3/2, या -1/2 होगा, गलती हो गया। तो 1/2 -1/2 माइनस 3/2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। यहां तक हमारा थ्योरी के पार्ट यहां तक हो गए। अब दो चीज बचा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा।